हो गया। चलिए अगले पॉइंट में लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये 380 से 412 ईस्वी, ठीक ना। 380 से 412 ईस्वी यहां लिखना है। यह समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था। छोटा पुत्र था जो अपने पिता के भांति, जो अपने पिता के भांति गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक बना। ठीक ना। गुप्त साम्राज्य का क्या बना? प्रसिद्ध शासक बना। जैसे इसके पिता वैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ठीक ना, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य की उपाधि से इसे नवाजा गया चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी के शासन काल में एक लाइन आपका और क्या बन रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, इसके टेन्योर में क्या हुआ था? तो फहियान का नाम सुने हैं आप लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान, चीनी यात्री फहियान, चीनी यात्री फहियान 499 से 500, 399 से 414, 399 से 414 ईस्वी भारत आया। ये साइलेंट हो जाएगा ब्रैकेट वाला। यह भारत में 15 वर्षों तक रुका। 15 वर्षों तक रुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया और यह भारत में 15 वर्षों तक रुका था, है ना। और ये आया कहां था? तो आया था ये पाटलिपुत्र। यह आया कहां था? यह पाटलिपुत्र आया था। यह पाटलिपुत्र बिहार में आया था। 15 वर्षों तक ये भारत में क्या किया? रुका। चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा शासक था जो नवरत्न रखने का क्या किया था? शुरुआत किया था। एक नवरत्न रखा है अकबर और एक नवरत्न रखने का काम कौन किया है? तो ये नवरत्न का मतलब होता है कि हम राजा हैं और 9 ऐसे मंत्री जो हमारे मेनली करीब हो, ठीक ना,
उस करीब व्यक्तियों को ये रखा था। जैसे अकबर भी रखा था, करीब 9 व्यक्तियों को करीब रखा था। जैसे अमर सिंह हो गए, ये फजल अली, क्या नाम है, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, भगवान दास, मानसी, टोडरमल, है ना। ये सभी जो थे ये किसके मतलब नवरत्नों में शामिल थे? तो ये किसके? तो अकबर के समकालीन थे। तो वैसे ही यहां पर आपको लिखना क्या है कि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम अपने दरबार में, भारत में सर्वप्रथम अपने दरबार में 9 रत्न रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रारंभ किया। ठीक ना। भारत में सर्वप्रथम अपने दरबार में 9 रत्न रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 रत्न रखना क्या किया? प्रारंभ किया था। वो 9 रत्न का नाम भी लिख लेंगे। वो 9 रत्न कौन कौन थे? पहला लिख लेना, वराह मिहिर। वराह मिहिर इसी के दरबार में रहते थे। वराह मिहिर, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में शामिल थे। उसके बाद वरुचि, वरुचि कालिदास, वराह मिहिर, वराह मिहिर, वरुचि, कालिदास। इसके बाद घटकपर, बैताल भट्ट, घटकपर, घटकपर, घटकपर। उसके बाद में बैताल भट्ट, बैताल भट्ट, बैताल भट्ट, घटकपर, बैताल भट्ट। इसके बाद नाम क्या था? शंकु, धन्वंतरी, शंकु, धन्वंतरी, धन्वंतरी। उसके बाद छपड़क और अमरसी, छपड़क और अमरसी। छपड़क और नवरत्न में मिहिरसी, अमरसी। अमरसी। तो नवरत्न में, नवरत्न रखना किसने प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। नाम क्या क्या है नवरत्न में? वराह मिहिर, कालिदास, वरुचि, घटकपर, बैताल भट्ट, शंकु, धन्वंतरी, छपड़क और अमरसी। ये नवरत्न रखना प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन नवरत्न सबसे ज्यादा नवरत्न रखना अकबर भी प्रारंभ किया था।
नवरत्न अकबर के द्वारा भी रखा गया। ये एक्चुअली नोट पॉइंट में लिख लेंगे, लेकिन यहां सबके बारे में नहीं लिखना है, ठीक ना। ये भी नवरत्न लिखा था, इसके भी नवरत्न लिखोगे क्या? हाँ, इसके भी लिखोगे तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट में आ जाएगा फिर। यहाँ अब वो तो मुगल काल में चलेगा ना। हाँ हाँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मानसी थे, टोडरमल थे, भगवान दास, फैजी, है ना, ये सब लोग रहते थे। अगला पॉइंट में लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय पूर्ण रूप से शकों पर विजय प्राप्त किया। शकों को इसने खदेड़ दिया, बोला कि भाग जाओ। जो हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण जो आप पढ़े थे, उसमें शकों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और 9 आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, 12 दक्षिणावर्त, 9 आर्यावर्त को जीतने वाला शासक कौन था? किसने 9 राजाओं पर और 12 राजाओं पर विजय प्राप्त किया, दक्षिण और उत्तर? समुद्रगुप्त। इसकी इस प्रशंसा को देखकर समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? वीएस स्मिथ के द्वारा। वीएस स्मिथ के द्वारा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें आप सब। लिख लिए? ये धन्वंतरी याद रखना। धन्वंतरी जो था एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध क्या था? चिकित्सक था। अब देखो इसका उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक ना। कुमारगुप्त प्रथम जो है इसका उत्तराधिकारी बना, जो 412 से लेकर 455 तक शासन किया। अगला पॉइंट में लिखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम रहा था। कुमारगुप्त प्रथम था। अब देखो कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या रहा। कुमारगुप्त प्रथम जो है ये 414 कितना तक लिखे थे? 412 ना। 412 से लेकर 455 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया कुमारगुप्त प्रथम। इसने अपने शासन काल में विश्व प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी
का निर्माण करवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाने वाला जो शासक था उसी का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, ये उत्तराधिकारी था। इसका अन्य नाम जो था वो क्या था, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम क्या था, महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम जो था वो क्या था, महेंद्रादित्य। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया, कुमारगुप्त प्रथम। अब ध्यान देना, देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां नोट कर लेना। कुछ पॉइंट आपके समझ एक्स्ट्रा है लेकिन संबंधित इसी से है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया, अब ये कहाँ है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो बिहार में, ठीक ना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है, बिहार में। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आज के डेट में कहां है, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के याद में, तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के याद में राजा भरत के द्वारा बनाया गया, बनवाया गया। तक्ष राजा के नाम पर, तक्ष राजा के नाम पर भरत ने बनाया था। भरत राम जी के भाई नहीं, भरत जो नाम है। तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा लिख लिए। इसके बाद यहां लिखना है एक आपका और है क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहां है, भागलपुर बिहार में। इसका निर्माण इसका जो निर्माण किया गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल द्वारा बनवाया गया। ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया। वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के याद में राजा भरत के द्वारा बनवाया गया। वैसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, ये क्या लिखा हुआ है, पाल वंश, पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो धर्मपाल ने बनाया था। एक और है वदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी लिख लेना। ये पुराना 4 गो विश्वविद्यालय है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी बिहार में है।
का निर्माण पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया। देखो, आपने एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या लिखा, तो विश्वविद्यालय। जो एक्स्ट्रा इसलिए आपने 3 लिखा क्योंकि पहले आपने लिखा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसमें 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो आज की डेट में बिहार में है, और तक्षशिला वो भी बिहार में ही था लेकिन आज पाकिस्तान में है, क्योंकि तक्षशिला भी तो कहाँ था, बिहार में ही तो था। मुगल काल के, मौर्य काल के समय जो है वो जगह, जो वो स्थान है वो कहाँ था, तो बिहार में। क्योंकि ये सभी जो जगह थी वो किसके नाम से था, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। क्यों? क्योंकि उसे दहेज में वो जगह मिला हुआ था। कौन दिया था दहेज में? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है दहेज में दिया था, तो वो जगह रखा था ये गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया, गोपाल के द्वारा किया गया। उदयपुर विश्वविद्यालय जो कहाँ है, बिहार में। का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया। हो गया ना? एक पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल थे। जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया, और जो पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, बोलो? हाँ, उसने धर्मपाल ने क्या कर दिया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ये चारों विश्वविद्यालय बिहार में ही था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो है जैसे बिहार में है, उदयपुरी बिहार में है, विक्रमशिला बिहार में है, लेकिन तक्षशिला आज के डेट में कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक ना? इतने लाइन को आपने कंप्लीट किया। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बाद कोई प्रसिद्ध शासक नहीं है, इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम शासन शांति और समृद्धि का प्रसिद्ध है। यहां लिखना है गुप्त वंश में गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति एवं समृद्धि शांति एवं समृद्धि का प्रतीक था। ठीक ना? गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल जो था वो शांति एवं समृद्धि का प्रतीक था। नोट में एक लाइन लिखना है, इसके द्वारा बनवाया गया, इसके द्वारा बनवाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद गौरी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, ये दोनों का सेनापति था।
इसके द्वारा बनवाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद गौरी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी ने इसे विध्वंस्त या जला दिया। बनवाया कुमारगुप्त प्रथम ने, उसको बनवाने की वजह से शांति एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त जो है विदेशों से चलकर, चीन से लोग आए, श्रीलंका से चलकर आए, भूटान से लोग चलकर आए, बांग्लादेश से चलकर आए, लोगों ने आकर वहाँ शिक्षा ग्रहण किया था। आज नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग शिक्षा ग्रहण करने विदेशों से चलकर आए हैं और वो बिहार की तक्षशिला ये बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो है बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था, विध्वंस कर दिया था, इसे जला दिया था। ठीक ना। अब इसके बाद आपको लिखना है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, देखो मेनली कुमारगुप्त प्रथम तक ही पढ़ना था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त रहा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त रहा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। चार सौ पचपन से लेकर 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त ने क्या किया, शासन किया। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन किया। यहां आपको लिखना है स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुड़ों का आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में भारत पर हुड़ों ने आक्रमण किया। इसके शासनकाल में भारत पर हुड़ों ने आक्रमण किया था। जैसे शक जाति है वैसे ही हुड़ों ने क्या किया था, यहां आक्रमण किया। लिख लिए। चलो हाँ, बस अभी ये गुप्त वंश को समाप्त कर ही देंगे, ठीक ना। हमें भी लेट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जितना समय है उस समय में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। यहां देखना है स्कंदगुप्त अपने शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण गिरनार पर्वत गुजरात में करवाया था। गिरनार पर्वत गुजरात में करवाया, ठीक ना। स्कंदगुप्त अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गिरनार पर्वत गुजरात में करवाया। बस यहीं से, क्योंकि ये लास्ट है, स्कंदगुप्त के बाद उतना नहीं पढ़ना है, आपको लिखना है कि गुप्त वंश का
गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रमुख शासक, गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रमुख शासक भानुगुप्त था। गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रमुख शासक जो था वो क्या था? भानुगुप्त। यहां लिख लेना है गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक, इसमें प्रमुख नहीं लगा है, विष्णुगुप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छा, विष्णुगुप्त था। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।